मतलब ठीक है, 2 आईडी से तो देखो, एलएफआर का मतलब होता है एक ऐसा रोबोट जो ना तुम्हारी स्पेसिफिक लाइन को फॉलो करो। स्पेसिफिक इन द सेंस कि लाइन ना मतलब ब्लैक होती है, तो हम ऐसे कोई भी कलर नहीं ले सकते। अभी के लिए हम कोई और कलर नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन ये है कि हम आईआर सेंसर यूज़ करें इसको लाइन फॉलो करें। तो ओके। तो मान लो कि जैसे अगर ये एक लाइन और इस साइड हमारा ये रोबोट खड़ा है, तो इसमें क्या होगा, देखो एलएफआर ना दो तरीके से बनता है। मतलब उसमें तुम दो सेंसर लगा सकते हो, एक यहाँ पे S1, ठीक है। तो ये दो सेंसर हो गए, तो इसकी भी एक लिमिटेशन होती है और बेनिफिट मतलब होता है कि तीन वाला ही अच्छा है। तो मैं ना पहले तुम्हें लॉजिक बताता हूँ कि होता क्या है। पहले सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोगों को जब मैंने आईआर सेंसर का वो कराया था कोडिंग और पूरा काम कर, तो मैंने तुमको एक चीज़ याद रखने को बोली थी उसमें, क्या आगे काम, वो सबको याद है क्या बोला था? हाँ, कि वो ब्लैक लाइट पे काम नहीं ब्लैक करता। ब्लैक को डिटेक्ट नहीं करता, ब्लैक हाँ, ऑब्जेक्ट्स को। ठीक। तो सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है लाइन फॉलोअर में। वो ब्लैक को डिटेक्ट नहीं करेगा, और मतलब जैसे यहाँ पे तुम्हारा कोई और कलर होगा, बट ये जो लाइन होगी ये होगी तुम्हारी ब्लैक कलर। मतलब एक ना पूरा ट्रैक बना होता है, और वो उस पर ना मतलब या तो तुम पूरा उसको ब्लैक टेप से बना सकते हो या उसको प्रिंट करा सकते हो बड़े चार्ट पे, तो ब्लैक कलर से होता है। तो दो से तो यार मैंने तुम्हें बता दूंगा कि दो से क्या दिक्कतें होती हैं। तो हम, क्योंकि हमने किट में तीन सेंसर इंक्लूड करे तुम लोग के, तो हम तीन से ही मैं तुमको लॉजिक बताऊँ, तीन का लॉजिक क्या। तो मान लो जैसे बीच में ना हमारा थर्ड सेंसर लगा हो, जैसे बॉक्स बना दो क्योंकि ना वो लाइन दिखेगी नहीं। तो अ, हमारा ना लॉजिक ये रहेगा कि जो हमारा बीच वाला सेंसर है ना, उससे हमें रीडिंग नहीं चाहिए, मतलब उससे जो रीडिंग आएगी वो कुछ ना डिटेक्ट करने वाली है। तो तुम लोग को याद होगा जब आईआर सेंसर कुछ डिटेक्ट नहीं करता तो उसके आउटपुट में 1 आता है, एक हाई वोल्टेज आ रही होती है उसके आउटपुट से पिन। याद है सबको जब हमने स्क्रीन पे प्रिंट किया था वो डेटा? हाँ भैया, बनाता है। तो हमारा लॉजिक होगा कि जो सेंटर वाले सेंसर की वैल्यू है, यानी कि जो S3 है हमारा, S3 की वैल्यू अगर 1 है और इन दो की वैल्यू S1 और S2 की वैल्यू अगर 0 है, क्योंकि S1 और S2 तुम्हारा जो फ्लोर है या जो इस लाइन से हट के जो भी चीज़ है, मान लो जैसे अगर हमने वाइट चार्ट पेपर या वाइट बड़े बैनर के ऊपर अगर प्रिंट कराया है, तो बीच में ब्लैक होगा और लेफ्ट और राइट में ऑब्वियसली वाइट कलर होगा। तो जो S1 और S2 होगा वो हमें ज़ीरो वैल्यू दे रहा होगा, क्योंकि S1 और S2 उस वाइट कलर को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो S3 है वो हमें 1 वैल्यू दे रहा होगा क्योंकि वो ब्लैक लाइन के ऊपर है, तो वो एज पर प्रिंसिपल वो ब्लैक को डिटेक्ट नहीं करेगा। तो हमारा लॉजिक ये रहेगा कि जब तक S1 और S2 की वैल्यू 0 है और S3 की वैल्यू 1 है, हमारा रोबोट सीधा चलेगा। मतलब कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में व्हील्स चलेंगे। जैसे हमने वो चैसी में किया था ना कि लेफ्ट साइड के दोनों मोटर्स को साथ में लगाया था, राइट वाली आपस में फिट। याद है सबको जब हमने लास्ट रोबोट बनाया था अपना? हाँ भैया। तो सेम वही चीज़ रहेगी, मतलब अपनी चैसी को ना डिसमेंटल मत करना, जैसे मैंने बोला था ना वैसे ही पड़ी रहे। तो ये कॉन्सेप्ट होगा। और अब आती है बात, जैसे मान लो यहाँ से एक 90 डिग्री का टर्न आता है, तक रोबोट गया, फिर उसको यहाँ से यहाँ पे ब्लैक लाइन आगे जाने के बजाय यहाँ पे जाए। तो अब क्या लॉजिक होगा, अब जैसे हमारा रोबोट इस जगह आ जाएगा, तो हमारा S3 तो यहीं पे है ब्लैक लाइन पे। अब जो S2 है वो ब्लैक पे आने वाला होगा, बट जो S1 है वो वाइट पे ही रहेगा। ये बात क्लियर हुई सबको? ठीक है? हाँ हाँ हाँ।
हाँ, तो जैसे ही S3 और S2 हमारा जैसे ही इस ब्लैक लाइन पे आ जाएगा, तो हम वहाँ पे एक और कंडीशन चेक करें। अगर S3 और S2 से वैल्यू अगर हमारी 1 आती है, तो उसका मतलब है कि हमारे ये दोनों सेंसर्स एक ब्लैक लाइन के ऊपर है, यानी कि एक राइट साइड का टर्न आया, यानी कि या स्ट्रेट लाइन वहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, इसके आगे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब पाथ चेंज हो रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमारा इफ स्टेटमेंट के अंदर होगा कि इफ S1 इक्वल टू इक्वल टू 0 एंड S3 एंड S2 इक्वल टू 1, तो क्या होगा, हमारा ये वाला व्हील उल्टा घूमना चालू हो जाएगा। राइट साइड वाले जो व्हील्स होंगे वो उल्टे घूमने चालू हो जाएंगे और ये वाले आगे चलते रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो रोबोट ऐसे गया, तो जैसे ही अगर सेंसर यहाँ पे आ जाता है, तो ये रोबोट क्या करेगा, ऐसे टर्न हो जाएगा। ये समझ आया? फिर जैसे ही ये यहाँ पे टर्न हो जाएगा, तो इस साइड वाइट होगा और इस साइड अगेन वाइट होगा। तो क्या होगा, फिर से ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन थी वो फिर से फॉलो होने लगी, तो हमारा रोबोट अगेन सीधा चलने लगेगा। ये क्लियर हुआ सबको? लॉजिक हाँ हाँ आपको जितने भी हैं मीटिंग? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ जी। तो हाँ भाई, हो गया क्लियर। ऐसे ही हमारा लेफ्ट साइड में होगा। मान लो अगर यहाँ से आगे जाके ये लेफ्ट साइड में चला जाता है, तो अब इसमें क्या होगा, जो S2 है उसकी वैल्यू 0 रहेगी और S1 और S3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे लेफ्ट साइड के व्हील्स हैं वो उल्टा घूमने चालू हो जाएंगे और जो राइट साइड के व्हील्स हैं वो सीधे ही घूमते रहेंगे। तो हमारा रोबोट इधर से ऐसे आके ऐसे टर्न करेगा, फिर अगेन यहाँ पे वाइट होगा और यहाँ पे वाइट होगा और बीच में ब्लैक होगा, फिर से सीधा चलेगा। ये हो गया। ये तो हो गई हमारी कि मतलब मान लो कि 90 डिग्री के एंगल से आ रहे हैं, तो आराम से चलते। और अगर जैसे ये है अपना, अगर हम सिर्फ दो सेंसर से बनाते हैं तो उसमें भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ एक सेंसर को चेक करना है। जैसे मान लो अगर हम दो से बनाते हैं इसको, तो हमें उसमें S3 की कंडीशंस नहीं डालनी, तो सिर्फ हमें चेक करना है कि अगर S2 और S1 वाइट पे हैं, यानी कि उनसे ज़ीरो वैल्यू आ रही है, तो सीधा चलता रहे। अगर एक भी सेंसर मान लो कि S2 यहाँ पे आके 1 वैल्यू देगा हमें, तो उसमें ये कंडीशन हो जाएगी कि हाँ, सेंसर रोबोट का एक सेंसर ब्लैक लाइन पे आ, तो अब उसको अ, अपना ओरिएंटेशन चेंज करना होगा। जब तीन सेंसर से बनाते हैं तो एक हमारा मतलब मेन एम ये रहता है कि एक सेंसर हमेशा ब्लैक लाइन पर रहे और बाकी दो हमेशा वाइट पे रहे। ठीक है, और जब हम दो सेंसर से बनाते हैं तो हमारा उसमें ये मेन एम रहता है कि हमारे दोनों सेंसर्स वाइट पे रहें और जैसे ही ब्लैक पे है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करें, ताकि वो अगेन रीओरिएंट करके वाइट पे आ जाए दोनों। ये लॉजिक है। बट अब देखो, तीन सेंसर में क्या होगा, मान लो यहाँ से हमारा एक 45 डिग्री का टर्न है, हमारा पाथ इस साइड जा रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर हमारे तीन सेंसर लगे, एक दो और ये हमारा रोबोट है, तो ये बहुत आराम से इस 45 डिग्रीज को डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि इसमें हमें जब भी ये टर्न लेगा ना, तो इसको अपना एक सेंसर हमेशा इस पर ओरिएंट कर कर रहेगा। तो ये ऐसे हल्का सा लेफ्ट राइट करके अपना एक सेंसर इस पर मेंटेन कर लेगा, और एक सेंसर इसका अगेन इस पे आएगा। मान लो जैसे ये जो पेन की नीब है वो एक सेंसर है, इसके लेफ्ट में एक सेंसर है, इसके राइट में एक सेंसर। तो जैसे ये ब्लैक पे रहेगा और जैसे ये बाहर जाएगा या बाहर जाने वाला होगा, तो उस टाइम जो हमारा राइट वाला यानी कि जो S2 है वो हमारा ब्लैक पे आ जाएगा। तो अगेन वो राइट जाने वाली कंडीशन फॉलो होगी उसमें, तो हमारा रोबोट अगेन टर्न करने लगेगा। तो अब इसमें हमारा सेंसर जो बीच वाला है S3 वो अगेन ओरिएंट होकर ब्लैक पे आ जाएगा और ये हमारा वाइट पे आने लगेगा। बट उसमें फिर ये है कि रोबोट आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब S1 और S2 वाइट पे हैं तो हमारी फॉरवर्ड जाने की कंडीशन फॉलो होती है। तो रोबोट ऐसे आएगा, तो जैसे ही ये आगे जाएगा, हमारा ये वाला सेंसर बाहर निकलने वाला होगा, बट उसी टाइम पे ये वाला सेंसर
वापस से ब्लैक लाइन पे आ जाएगा, तो अगेन राइट जाने की कंडीशन फॉलो होगी। इस इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमारा रोबोट पूरा 45 डिग्री का टर्न लेकर निकल जाएगा। बट अगर हम सिर्फ 2 सेंसर से लेते हैं तो उसमें ये 45 डिग्रीज को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ सीधा आगे निकल जाएगा। जैसे ही ब्लैक पे आएगा तो इसको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि ये ये ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, जैसे कन्फ्यूजन टाइप हो जाएगी रोबोट में, कि वो ऐसे इधर उधर जाएगा और फिर एक टाइम आएगा वो बाहर निकल जाएगा। अगर तुम्हारी किस्मत सही हुई और तुम्हारा रोबोट धीरे चल रहा होगा तो हो सकता है कि वो उस 45 डिग्री के टर्न को ईजिली तो नहीं होगा, कर जाए कुछ भी, अगर लक सही निकला तो। बट हाँ, तुम कह सकते हो कि 85 to 90% चांस है कि वो इस टर्न को डिटेक्ट नहीं करेगा और ऑफ ट्रैक चला जाए। तो ये लॉजिक था। ये समझ आ गया सबको कैसे टर्न्स डिटेक्ट हो रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है? हाँ भैया, आगे समझ भैया। ठीक है, सो अब इसकी कोडिंग, तो मतलब तुम्हें लॉजिक तो तुम्हें मैंने बता दिया, तो कोडिंग में तो तुम खुद विजुलाइज कर पा रहे होगे कि हमारा कोड कैसे, या क्या हमारा उसमें कोड में करके नहीं दिखाऊंगा अभी सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ कोडिंग का किसी को कोई आइडिया कि इसमें कैसे, मैंने बीच में हिंट भी दिया था। एक तो 3 सेंसर्स के लिए वो होगा। हाँ, हम लोग 3 अलग से। सेंसर से बनाएंगे, हम 2 वाला और नहीं। वो हाई लो को हम इफ एल्स कंडीशन में शिफ्ट कर देंगे। मतलब उनमें हर सेंसर से जो वैल्यूज आ रही होगी उसको चेक करेंगे बार बार। हाँ देखो, जब हम इसमें एक ना चीज़ याद रखना, जब भी हम जैसे इफ एल्स यूज़ करते हैं ना, तो मान लो जैसे मैंने इफ स्टेटमेंट लिखी और यहाँ उसकी कंडीशन जो भी चेक करेगा, यहाँ पे उसके ब्रैकेट जो भी लाइन ऑफ कोड है वो हो गया। अब एक बेटर प्रैक्टिस होती है कि अगर कुछ लोग को क्या होता है, जैसे कि ना वो बार बार इफ़ को यूज़ करते हैं, एक इफ़ लगाया फिर उसके बाद एक और इफ़ लगा दिया अगली कंडीशन चेक करने के लिए। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करेगा, जो कोड जब अपलोड हो जाएगा तो हमारा आर्डिनो क्या करेगा, वो ना हर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जाके ना उस कंडीशन को चेक करेगा। तो उसमें ना जो रिस्पॉन्स टाइम होता है तुम्हारा रोबोट, क्योंकि वो सेंसर से वैल्यू आके जो रिस्पॉन्ड करने में जो टाइम लगता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ना वो जैसे मान लो एक्स की वैल्यू कोई और सेंसर का है, हम आई आर की बात नहीं करते, तो मान लो एक सेंसर से एक्स की वैल्यू आती है 75, ठीक है, तो क्या करेगा वो एक्स को ना हर इफ स्टेटमेंट में डाल के चेक करेगा कि कौन सी स्टेटमेंट पे वो एग्री कर रहा है, अगर नहीं हो रहा तो उसके बाद वो एल्स पे जाएगा। ठीक है, तो बेटर प्रैक्टिस होती है कि एक बार इफ लगा दो और उसके बाद ना सारे एल्स लगा दो, उसके बाद सारे एल्सिफ एल्सिफ करके तुम कितनी भी 10-15 कंडीशन ऐसे लिख सकते हो। एल्सिफ में क्या होगा, जो कंडीशन वो ट्रू होगी ना वो सिर्फ उसी के अंदर जाके उसको चेक करेगा और बाकी को इग्नोर करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरी आती है 7th कंडीशन, यहाँ पे आ रही है एल्सिफ की, ठीक है, एक स्टेटमेंट, अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो रही होगी ना तो वो सिर्फ इसके अंदर जाके इसके अंदर का काम को एग्जीक्यूट करेगा और फिर सीधा एग्जिट कर देगा, और सारी स्टेटमेंट्स को बाकी को इग्नोर कर देगा। तो उसमें हमारा रोबोट का अगर भैया इसमें ये वैल्यूज जो है अगर वो इक्वेट कराएंगे तो हम इसकी जगह स्विच केस लगा सकते हैं क्या? कहाँ पे? लाइक नहीं, इफ एस एल्स इफ इस सब की जगह स्विच केस अगर लगा दे तो स्विच में भी तो तुम्हें वैल्यू कंपेयर ही करानी है। स्विच में तो तुम कंडीशन डालते हो ना, जैसे कि स्विच सी एच, हाँ तो मान लो हमने इंटीजर के लिए ले लिया, तो मान लो सपोज जैसे अगर हम 1 के लिए करा, नहीं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो इक्वल टू टाइप आएंगी या फिर ग्रेटर देन लेस देन इस टाइप की भी होगी? इक्वल टू हमें सिर्फ, क्योंकि देखो ये डिजिटल अच्छा। सेंसर है तो ये हमें एक रेंज नहीं देगा, हमें या तो सिर्फ 1 देगा या 0। ठीक है। और उसमें से भी हमें पता है कि हमें क्या वैल्यूज चाहिए, अगर अब देखो हमारी वैल्यूज क्या रहेगी, जैसे ये 3 सेंसर है 1 2, तो 0 1 0, ये हमारा पूरा एक टेबल रहेगा, ये वैल्यूज हमें चाहिए S1, ठीक है। तो फर्स्ट सेंसर ये रहा, सेकंड वाला ये रहा, या इसको थर्ड मान लो, मतलब मैं ऐसे कन्वेंशन से जा रहा हूँ कि ये वाला 1, बीच वाला 2। हाँ ठीक है, समझ गए। तो ये वाइट को डिटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वाइट लिख देते हैं, ठीक है, बीच वाला ब्लैक पे रहना चाहिए हमेशा,
क्योंकि ये हमारी कंडीशन है जब एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो हाँ हाँ ठीक है। और अगेन ये वाला वाइट का रहेगा, तो ये हमारी वैल्यूज आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो जितनी भी हम इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे ना, हम उसमें सिर्फ यही करेंगे, हम इन वैल्यूज को ना चेक करेंगे इक्वल टू करके। जैसे कि मान लो ठीक है। मतलब तो समझ आया ना क्या कहना है। हाँ हाँ वो तो आ गया। वैसे आपने कभी ट्राई करे क्या स्विच केस से करने का? ना स्विच केस में यार फिर वही, मतलब ये मेरे को बेटर लगता है, इसमें सीधा कंपेयर करो और वो काम। अच्छा हाँ वो भी ठीक है। हम्म। बाकी तुम लोग को मैंने मोटर ड्राइवर यूज़ करना सिखा दिया। मोटर्स की पोलैरिटी कैसे चेंज होगी वो मैंने तुमको बता ही दिया था, वो हमने प्रैक्टिकली करके भी देखा। और यही था। किसी को कोई डाउट? नहीं भी यार है समझ। और पता है क्या होता है इसमें ना, जैसे लोग क्या करते हैं इसमें ना, जैसे पांच पांच सेंसर यूज़ करके बना, एक LFR में पांच पांच सेंसर लगा दे, तो ये भी होता है। इसमें क्या कर सकते हो तुम ना, अपना जो थर्ड सेंसर है ना उसको थोड़ा आगे करके भी लगा सकते हो। तो उसमें क्या कंडीशन हो जाएगी, जैसे ओके। तुम्हारा ये वाले दो सेंसर्स वाइट पे चले जाएंगे ना, और ये वाला ब्लैक पे आ जाएगा, तो वो टर्न देगा। उसमें ये कंडीशन फॉलो। ज्यादा प्रेसिशन आ जाएगा बस उससे, है ना? बात तो सेम ही पड़ेगी, बस उसमें तुमको वेट करना पड़ेगा कब कब तुम्हारा ये वाला सेंसर इस लाइन को कैसे क्रॉस। कैसे दोबारा बताइए, एक सेंसर को आगे कर दिया, कौन से वाले को? जो बीच वाला सेंसर होता है ना, हाँ उसको इन दोनों के कंपैरेटिवली, लाइक जैसे एक वुडन ब्लॉक लगा के इस सेंसर को यहाँ पे लगा, ठीक है समझ तो गया समझ जैसे गया। ही ये इसको क्रॉस करेगा ना, मतलब जब हमारा S2 इस लाइन पे आएगा तो हमारा S3 यहाँ पे होगा, S1 यहाँ पे, समझ गया। फिर टर्न देगा। हम लोग का जब LFR कंपटीशन हुआ ना, लाइक 2019 में, जब हम तो जब बी वेस्ट हुआ तब उसमें हुआ था LFR कंपटीशन। तो उन लोग का ट्रैक पता है कैसा था, उन्होंने मतलब पूरा प्रिंट कराया था, बट वो ना परफेक्ट ब्लैक नहीं। तो उसमें क्या होता था, जो मेरा रोबोट था ना तो जैसे ब्लैक लाइन पे जाता था तो सीधा निकल जाता था उस टाइम। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या है क्या है। मैंने ना, लाइक जैसे मेरे आर्डिनो नैनो से बनाया था, और मैंने रिलेज का यूज़ किया था उसमें, लाइक उसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा दिया। अच्छा तो उसमें क्या होता था, जैसे मैं अपने आर्डिनो का ब्लैक वाला वायर था, जैसे मैं उसको सेंसर के नीचे लाता था ना, सेंसर सही रीडिंग दे रहा था मेरे को, बट ये ट्रैक पे आके तो रीडिंग नहीं देता था। तो वही उनके ट्रैक में गड़बड़ थी। लोगों ने फिर पता है क्या कहते हैं, पूरे ट्रैक पे, लाइक वो ट्रैक अराउंड 10 मीटर कुछ का ट्रैक था, वो ऐसे पूरा, ऐसे ना एक पूरे रूम के अंदर लगा रखा, पेंट करा। तो उन्होंने उस पूरे ट्रैक पे जहाँ जहाँ भी ऐसे लाइन्स थी ना ब्लैक में, उसके ऊपर ब्लैक टेप लगाई, तब जाके चले थे लोग। ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो अगर कभी कंपटीशन में जाओ ना और ऐसा हो, तो अपने सेंसर के नीचे ना कुछ ब्लैक चीज़ लगा के देख लो, कैसे डिटेक्ट कर ये होता है। और एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम अपना जैसे कि मान लो ये मेरा रोबोट है, मतलब ये जो मेरा हाथ है ना, ये इसका लाइक फ्रंट पार्ट है रोबोट का, जो चैसी का फ्रंट। तो हमारा जो सेंसर होगा ना वो ऐसे लगा होगा, और मान लो ये ग्राउंड, इसका ना सेंसर का, और जो तुम्हारे सेंसर के जो दो LEDs हैं आगे वो, और जो ग्राउंड से क्लियरेंस होगा ना, वो तुम्हें इतना रखना है, वो ना तुम्हें पोटेंशियोमीटर से एडजस्ट करना है। जो उसके ऊपर एक नॉब दिया हो ना अच्छा छोटा हाँ सा, हाँ हाँ हाँ। वो हाँ हाँ तुमको हाँ। एडजस्ट करना पड़ेगा कि अच्छा वो हम उसको जस्ट, इंक्लाइंट रखेंगे कि एकदम नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए रखेंगे? क्या मतलब, जो हम सेंसर बनाएंगे हम उसको जो सेंसर लगाएंगे उसको इंक्लाइंट रखेंगे नीचे की नहीं तरफ नहीं, या बिल्कुल सीधा नीचे की नहीं, तरफ? ऐसे 90 डिग्री होना चाहिए, तेरे चैसी से 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे करेगा ना तो फिर वो आगे का डिटेक्ट करेगा, तो उसमें तो को लॉजिक चेंज करना पड़ेगा, कर सकता है वो भी, बट उसमें अगेन तक वो वाइट वाला लॉजिक या देखना पड़ेगा, लॉजिक पर। समझ गया। हाँ, तो ये है। और बाकी हम एक ना लाइक कंपटीशन टाइप भी प्लान कर अगर तुम बनाने वाले LFR, तो जिसका बेस्ट होगा उसको एक ऐसे सोच रहे थे ऋषभ भैया के। हाँ कॉलेज तो
नहीं अभी तुम लोग आओगे ना, शायद थर्सडे को आ रहे हो तुम लोग कॉलेज, क्योंकि क्या कह रहे? थर्सडे को तुम लोग कॉलेज आ रहे हो, क्योंकि ऋषभ भैया, मैं और अक्षत भैया आ रहे हैं। थर्सडे को तो नहीं है आ पाएंगे। थर्सडे को किस लिए? अरे मतलब हम लोग को था कि तुम लोग अगर आओगे तो हम तुम्हारा ना वो डीपीडीटी वगैरह चेक कर देते हैं। चेक करने के लिए? हमें कोई बताओ तुम लोग का चला डीपीडीटी, जिन लोग का नहीं चल रहा। नहीं चला था मेरा दोबारा। और एक कौन था वो, शायद देवप्रूति था ना, जो कह रहा था कनेक्शन फिर से करेगा। हाँ करा तो था मैंने, मैं सोच रहा हूँ एक बार ना उसको फिर वो सोल्डर कर दूंगा मैं पूरा, फिर उसके बाद एक बार चलाऊंगा। क्योंकि मुझे पहले लगा मोटर्स में खराबी है, तो मोटर्स को जैसे करा मैंने, बैटरी भी चेक कर ली, बैटरी भी ठीक चल रही है। तो ये मुझे लग रहा है कोई या तो वायर ही कनेक्ट हो रही है, वो पता नहीं चल रहा। अभी एक बार फिर क्या कहते हैं वो वायर से एक बार दूसरी लाऊंगा। पहले तो क्या कहते हैं ये वाली लगा दी थी जंपर वायर्स, फिर एक बहुत मोटी वायर थी, तो उसके तो काफी सारे स्ट्रैंड्स थे, हो सकते हैं उससे वो कनेक्ट हो रहे हो, बार बार टच हो हाँ रहे हो। वो वही है, फिर अब एक ये वायर लाऊंगा तो उसको भी देख लूंगा, साथ में बैटरीज भी ले ही आऊंगा। तो ये फिर कल परसों में देखता हूँ अभी। हाँ। तुम लोग को अगर अपना डीपीडीटी चेक करना है ना, तो मैं एक बता, अबे वो टेस्टर वाला नहीं चेक यूज कर सकते इसके लिए? टेस्टर यार वो मेरे ख्याल से तो शायद नहीं चलेगा, वो तो स्क्रू ड्राइवर के साथ चलेगा। हाँ हाँ। वो तो शायद ना उसके लिए होता है, वो 220 वोल्ट्स के लिए होता है शायद। कभी लो अच्छा। वोल्टेज उसको ट्राई नहीं किया। ट्राई कर सकते हो तुम लोग, चल जाए, मैंने कभी ट्राई किया। बट ना मैं तुम्हें एक लॉजिक बता दूँ, जुगाड़ मेरे को अभी अभी ये याद है। लाइक क्या, जैसे ये हमारा डीपीडीटी था और इसके आगे 3 ब्लॉक्स दिए हुए थे हम्म। और यहाँ हमारे स्विचेस थे। तो अब तुम क्या करो, जो तुमको एलईडीज दी हुई है ना, हाँ हमारे उसमें, तो मान लो जैसे मेरे को ये राइट वाला डीपीडीटी चेक करना, तो अब मैं क्या करूँगा, अपना आर्डिनो लूँगा, उसमें ना एक कोड लिखूँगा। लाइक उसमें ना क्या होगा, एक कोड लिख दो कि तुम्हारा सपोज पिन नंबर 6 तुम्हारा हाई रहे, और मतलब थ्रू आउट द, जब भी तुम पावर दे रहे हो उसको तब तक वो हाई रहे, जब तक उसको पावर दो। और उस हाई वोल्टेज को तुम डाल दो यहाँ पे, जो इसका वीसीसी था, और जो आर्डिनो का ग्राउंड है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो। ठीक है, और जो इस टर्मिनल ब्लॉक के 2 कनेक्शन है ना, इस पे तुम लगा के देख लो अपनी एलईडी, तुम लगा के देखना एलईडी। फिर जब तुम स्विच को आगे पीछे करोगे ना, तो एक कंडीशन होगी जिसमें इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव माइनस हो जाएगी और वो मैच कर देगी पोलैरिटी, एलईडी की पोलैरिटी। तो अगर उस केस में तुम्हारा वो चल जाता है, एलईडी चल जाती है, तो मतलब तुम्हारा डीपीडीटी मॉड्यूल तो सही है, बट तुम्हारे फिर कनेक्शन में दिक्कत। तो ये तुम, हाँ, अब अभी इस वर्कशॉप के बाद अगर फ्री टाइम है तुम सबके, तो सब समझ आया मैंने क्या क्या कैसे करना बताना भी एक बार दोबारा, मतलब है। जैसे समझ पाए? एलईडी एलईडी कहाँ लगाना है ये बताओ पहले तो। जो तुम्हारा मोटर वन में, जैसे मान लो कि मैं मोटर वन वाला जो मेरा स्विच है ना उसको चेक करना था, तो मान लो मेरा राइट वाला जो स्विच है वो M1 का है, तो उसमें 2 टर्मिनल दिए ना तुम्हें यहाँ पे मोटर के वायर्स लगाने के। हाँ, दो दिए थे। हाँ, तो इसमें ना टर्मिनल में कैसे भी पोलैरिटी का ध्यान मत रखना, बस वो एलईडी लगा दो और यहाँ पे अपना एक आर्डिनो का कोड लिखो, जिसमें तुम कोई भी एक डिजिटल पिन को हाई करके छोड़ दोगे। ठीक है, वो हाई ही रहती है जब तक कि मुझे पावर दे। तो तुम्हें क्या होगा, एक ना तुम्हें अपना सोर्स मिल जाएगा जो तुम्हारे एलईडी को चला सके। अगर तुम वहाँ पे सीधा 9 वोल्ट लगा दोगे तो तुम्हारा एलईडी फूक जाएगा इन केस अगर वो चले गया। अच्छा। तो या तो अगर तुम्हें अपनी एलईडी प्यारी नहीं है और तुम इतनी जल्दी उसको नोटिस कर लोगे कि तुम्हारी एलईडी जली या नहीं जली, तो तुम 9 वोल्ट से भी कर सकते हो, बट उसमें तुम्हारी एक एलईडी की बलि चढ़ जाएगी इन केस अगर ये चल गया तो मॉड्यूल फॉल्टी नहीं है। नहीं, पहले ही बहुत फूक चुकी है मेरी तो। हाँ, तो फिर आर्डिनो से कर लो, क्या ज़्यादा है, एक लाइन का कोड ही तो लिखना है, 2 लाइन। आर्डिनो से कर दूंगा। तो आर्डिनो का जो तुम डिजिटल पिन लोगे उसका आउटपुट वीसीसी में लगा देना, और जो तुम्हारा ग्राउंड है आर्डिनो का उसको ग्राउंड में लगा देना, और इस स्विच को आगे पीछे करके देख लेना, एक टाइम पे तो पोलैरिटी वो होगी वो वाली प्लस माइनस हो।
अच्छा वो मेरे वाले डीपीडीडी में भी बता दे कैसे करना है। तेरा तो चल ही रहा है, तेरे को क्या दिक्कत है? फिर भी बट बाई चांस कभी कभी चेक करना हो तो। तेरा डीपीडीटी भी ऐसे चलेगा, मतलब तेरे को उसमें जैसे 3 6 कनेक्शन दिए हाँ होती है, तो ये तो मैंने तेरे को बताया था, ये वाले 2 क्रॉस ये तो कनेक्शन। क्रॉस कनेक्शन हो गए। हाँ, तो अब मान ले यहाँ पे तूने एलईडी लगा दी, ये तेरा हाँ एलईडी का thing। तो यहाँ पे तूने एलईडी लगा दी है, तेरा प्लस हो गया, माइनस। और हाँ और एक जगह पावर पावर सोर्स हाँ, लगा ये दिया। ऊपर लाइक D6 मान ले, डिजिटल पिन 6 का पॉजिटिव यहाँ दे दिया और आर्डिनो का जी एंड डी यहाँ पे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। बस तो एक कंडीशन होगी कि हाँ, जब ये प्लस माइनस, कंडीशन क्या रहेगी इसमें? मतलब जब तू स्विच को ऊपर करेगा ना, जैसे हाँ हाँ केस में जब तू स्विच को ऊपर की साइड प्रेस करेगा तो तेरा ये वाला हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस है, तेरी एलईडी जल जाएगी, ऐसे चेक हो जाएगा टीपीटीटी पे। वैसे तो में वो एलईडी लगाने का कुछ वो नहीं ना कि कैसे लगाना है, मैं नहीं नहीं थोड़ा नहीं, नोट दो। पोलैरिटी का फर्क नहीं पड़ता, एलईडी में हाँ वैसे फर्क नहीं पड़ता, उल्टी पोलैरिटी लगती तो जलेगी नहीं बस। हाँ, ठीक है। ये करके देख लो, फिर अगर इसके बाद भी नहीं चलता फिर तो भाई मॉड्यूल में। वैसे मेरे को लगता है इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि एक प्लेट ही तो होती है अंदर मेटल। और बताओ, मतलब तुम्हारा थ्योरी पार्ट तो हो गया एल एफ आर का। हाँ, और ना इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एल एफ आर में ना स्पीड अपनी 255 मत करना, बिल्कुल 255 मत करना, जैसे हम पी टू डब्ल्यू एस। फिफ्टी में नहीं रखनी। हाँ, वो ना बहुत फास्ट हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, इसको ना रिस्पॉन्स टाइम लाइक जब वो उसको कैलकुलेट करके पूरा कंपेयर वम्पेयर करेगा, तो समझ गया सर। उतने में ना तुम्हारा रोबोट बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ना हम लोग एडवांस थोड़ा प्रोसीजर होता है, पीआईडी कंट्रोल कहते हैं उसे। क्या कौन सा कंट्रोल? पीआईडी। ओए अच्छा सुन, ये जो तू बना रहा ना जिसकी एक बार फोटो भी जरा ग्रुप पे डाल दियो। क्या चीज़? ये? ये जो तूने अभी बनाया है ये सब कुछ, अच्छा, समझ आ जाएगा यही तेरे को से। क्या है? अबे हमने लेक्चर देखा है ना, मैं एक आइडिया तो मिल ही जाएगा कि क्या क्या था इसमें। तो एक ना एडवांस प्रोसीजर होता है लाइक पीआईडी, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ना बहुत रैपिड इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं जो इनपुट वैल्यूज होती है, अच्छा लाइक एक पूरा मैथमेटिकल टाइप होता है, मेथड कह सकते हो। उससे तुम्हारा क्या होता है, कभी ना यूट्यूब पे देखना पीआईडी कंट्रोल्ड एलएफआर, उन रोबोट्स की तुम स्पीड देखना भाई, वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, वो मैप पूरा पूरा वो मैप पार कर देगा। हाँ, या तो अभी जब ये वर्कशॉप खत्म हुआ ना इसके बाद देख लेना पीआईडी कंट्रोल एलएफआर, मैं तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लाइक वो बॉट पता है कितना सा होगा, मान लो जितना ये पेन है ना, इस पेन की लेंथ जितना बॉट होगा, और उसमें ना पीछे बस 2 मोटर लगी होंगी, यहाँ पर एक साइड एक तरफ, और ऐसे इतनी लंबी उसकी एकदम पतली सी बॉडी होगी जो पूरी ट्रैक से चिपक के चलती है, उस टाइप के रोबोट है, और इतना फास्ट मूव करते हैं ना, बट वो एडवांस चीज़ है, उस पर ध्यान नहीं देना, वो हमारे दूर का पार्ट है। यही था, वो कोई डाउट तो पूछ लो, वरना सेशन छोटा सेशन। नहीं यार ये तो